जैसे कि आज आप लोग जमात इस्लामी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस लिए किए हैं, पूरा जानकारी के साथ। जमात उलमा हिंद की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमने पूरे आसाम के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना सुहैब कासिमी की क़यादत में ये जमात काम कर रही है और अगला जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगे उस सरकार में भागीदारी के लिए हम मुसलमानों को समझा रहे हैं। कांग्रेस ने 60 सालों तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इससे निकल कर आ गए, मुसलमानों को खौफजदा किया जाता था, अब मुसलमान निकल करके आ गए। ख़ास तौर से आसाम के अंदर वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में जो काम हुआ है, विकास का, तरक्की के जो काम हुआ है, उन कामों को देख करके मुसलमान निकल के आ गए। पहले दोनों मरहला में मुसलमानों ने ज़बरदस्त वोट दिया है और वहाँ बीजेपी जीत कर आ रही है। आइंदा जो 4 हल्का बाकी रह गया है उनमें भी मुसलमानों को वोट देने के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर दूसरे को वोट देंगे तो हमारा ये वोट बेकार जाएगा, सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि सरकार बन रही है, इसलिए सरकार के भागीदार होने के लिए हम मुसलमानों को अपील कर रहे हैं। और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान के माहौल है, उस माहौल को बाकी रखने के लिए हमें मुसलमानों को बीजेपी को वोट देना ज़रूरी है। इसी को हम प्रचार कर रहे हैं। आप लोग कौन से उलेमा ऑर्गेनाइजेशन हैं? जमात उलमा हिंद मौलाना सुहैब कासिमी साहब के क़यादत में ये पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे कि असम में जो मदरसे बंद कर दिए गए हैं, सरकारी मदरसे, वो एक खास मुद्दा बन रहा है विरोधियों का। और बुलडोजर एक्शन जो माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को तबका के ऊपर जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, वो भी एक विरोधियों का खास मुद्दा बन रहा है। आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? ये मदारिस के तहत आसाम के अंदर हज़ारों मदरसे वाक़ई है। कौमी मदारिस जो है, कोई भी मदरसा तोड़ा नहीं गया, बुलडोजर नहीं चलाया गया है। कौमी मदारिस अब भी बाकी है, हम मदरसे चला रहे हैं, हम भी मदरसे में हैं। अब ये हो रहा है कि मदारिस को लेकर के कुछ सियासी पार्टियां जो कांग्रेस वगैरह सियासत कर रहे हैं, मदारिस जो आलिम उलमा जो निकल के आ रहे थे उनको खौफजदा किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो कोई खौफ नहीं खा रहे, सब लोग आ रहे हैं। और कौमी मदारिस जो मुसलमानों को मदरसा है अपने पैसे से बनाया है, उनमें से किसी मदरसा को भी तोड़ा नहीं गया है। और लोगों के घर में जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, माइनॉरिटी खासतौर से ग्वालपारा, लखीमपुर, ये सब इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ था, घर बार तोड़े गए थे बुलडोजर से मुसलमानों के। उस नहीं, कांग्रेस के ज़माना में कांग्रेस जब सरकार थी उस वक्त अगर वो ज़मीन वगैरह के कागजात अगर पट्टा वगैरह दे देते तो जहाँ अवैध तरीक़ा से जहाँ घर नहीं बनता, कांग्रेस ने वो पट्टा वगैरह नहीं दिया है, इसलिए तो अब अवैध हो गया ना। ये गैर कानूनी तौर पर किसी ने घर बनाया है तो सरकार को लाजिम है इसको तोड़ना चाहिए। ये इसमें मुसलमान हिंदू का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल को वोट डालने के लिए धोबरी लोकसभा सीट में जो आप लोग भी उलेमा है, एक उलेमा जो आलिम वहाँ पे खड़े हो रहे हैं चुनाव में, धोबरी लोकसभा मौलाना बदरुद्दीन अजमल, और साथ आप लोग का जावेद इस्लाम है, और भी 2 उलेमा खड़े हो रहे हैं। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? धोबरी में क्या नहीं, हमने कैंडिडेट दिया, हमारा जो कैंडिडेट है मित्र दल का जावेद इस्लाम है, उन्हीं को देंगे। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को अगर हम वोट देंगे तो वो वोट बेकार जाएगा, वो तो सरकार नहीं बना पाएंगे ना। मौलाना बदरुद्दीन बहुत बड़े आलिम है, उनका मैं बहुत कदर करता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी है, रिफाही बहुत काम कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सियासत के अंदर उनको अगर हम वोट देंगे तो वो वोट तो बेकार जाएगा ना। सरकार करे সকলো ধৰণৰ আঁচনি মুছলমানসকলক দিছে। আপোনাৰ এই অৰুণোদয় আঁচনি হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি হওক, কৃষক সন্মান নিধি আঁচনি হওক, সকলো আঁচনি মুছলমান হিন্দু মুছলমান চবেই পাই আছে। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত দালাল বন্ধ হৈ আছে। গতিকে আমি যিহেতু ভোট নিদিয়াকৈ ইমানখিনি পাই আছোঁ, ভোট দিওঁ পাম, গতিকে আমি কিয় বেলেগ ফালে যাব লাগে? কম মানুহসকলে ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজি এই ভোট বেংকৰ পৰা মুছলমানসকল ওলাই আহিছে। গতিকে অন্তিম পৰ্যায়ত যি 4টা লোকসভা নিৰ্বাচন বাকী আছে, আমাৰ মনোনীত আমাৰ মিত্ৰ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীসকলক জিকাই আনিবলৈ আমি মুছলমানসকলক আহ্বান জনাইছোঁ।